हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। हम एपिसोड 6 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते हैं टाइसन होते हैं, वो हमारे मुन्नू को बोलते हैं ये तुम्हारे कहते हैं फादर की है तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। जहाँ कहते हैं मुन्नू भी इसी सोच में पड़ जाता है। फिर जो कहते हैं टाइसन होता है बोल रहे होते हैं मैं इसको कहते हैं प्लान में फंसा सकता हूँ। मुन्नू होता है मन ही मन में सोच रहा होता है पेंटिंग के बारे में कि ये तो सही कह रहे हैं। जो कहते हैं पेंटिंग है, अगर मैं सोचूं तो ये कहते हैं जो सेग ने दी थी, जो कहते हैं आए थे ग्रेट सेग, वो तो कहते हैं मेरे फादर को दी थी क्योंकि मेरे फादर ने सर्विस की थी। उसी के तौर पे उन्हें कहते हैं ये रिवॉर्ड मिला था। जहाँ कहते हैं मुनमु बोल रहा होता है मनी मन में। वैसा ये देखा जाए तो मैं जब भी ये जो कहते हैं पेंटिंग थे वो हर टाइम में बस मैं यही कहता था ये जो पेंटिंग है ये बस मेरी है। और हर टाइम बस कहते हैं मैं अपने लिए मैं बोलता था मेरी पेंटिंग है, लेकिन ये कहते हैं मेरी पेंटिंग है नहीं बल्कि कहते हैं मेरे फादर की है। जो मास्टर टाई होते हैं फिर वो कहते हैं मुनमु से बोल रहे होते हैं मुनमु मैं तुम्हें कहते हैं एक बात कहूँ। ऐसे मैंने तुम्हारे कहते हैं घर के बारे में सोच के मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से तुम्हारे जो कहते हैं फादर और तुम्हारी जो कहते हैं फैमिली है वो अभी कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। तुम ये कहते हैं जानते हो। वैसे मुनमु होता है सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाता है और मन में फिर कहते उसे याद आने लगता है कि हाँ इन्होंने जो बात कही वो तो सही कही है, क्योंकि जो मेरी मदर है उनके कहते हैं मेडिकल के बिल चल रहे हैं और मैं इस चीज़ का और मैं भूल गया था। मैं कहते कितना बड़ा मैं गाधा था, मैं कितना ज़्यादा कहते बेकार इंसान हूँ। फिर जो मुनमु होता है बोल रहा होता है मन ही मन में जो कहते मेरे फादर है वो कहते हैं हमेशा ही कहते मेरी मदर के कहते मेडिसिन के बिल के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन देखो मैं कितना बड़ा कहते इडियट हूँ, मैं कितना ज़्यादा कहते बेकार इंसान हूँ जो कि कहते ये इन चीज़ के बारे में सबकी सब चीज़ के बारे में मैं भूल चुका था। जहाँ फिर मुनमु को अपने ऊपर कहते अफसोस हो रहा होता है। फिर जो कहते मुनमु होता है वो मास्टर टाई के पास जाता है और बड़ी उदास से बोल रहा था मास्टर टाई कहते मुझे माफ कर देना, आप उस कहते उस प्लीज उस पेंटिंग को आप अपने पास ही रखे रहे। जहाँ कहते मास्टर टाई होते हैं सुनने के बाद मन ही मन में मुनमु की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं कि ये कहते मुनमु है बड़ा कहते बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। जैसे कहते इसकी फैमिली का नाम मेंशन हुआ वैसे ही कहते तुरंत के तुरंत ये हार मान गया। बहुत ज़्यादा कहते हैं दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है ये। वही जो कहते मुनमु होता है ये कहने के बाद बहुत ज़्यादा कहते उदास हो जाता है। जो कहते मास्टर टाई होते हैं वो मुनमु की तरफ देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं उनको स्माइल मारते हुए और फिर हंसते हुए बोल रहे होते हैं चलो ठीक है, तो तुम ऐसा करना चाहते तो ठीक है। अगर मैं कहते तुम्हें मैं ये कहूँ अगर तुम कहते मुझे छू दोगे, तुम मुझे टच कर दोगे तो मैं तुम्हें कहते ये पेंटिंग और जो कहते पैसे तुम्हें कहते दिए वो कहते तुम रख सकते हो पूरा का पूरा। ये सुनने में तुम्हें कैसा लगता है। वहीं जो कहते डाई हाँ होती है सुनने के बाद बोल रहे होते हैं मास्टर आप ये क्या कह रहे हो, आप सच में ऐसा कुछ करना चाहते हो, ये कुछ इसे कहते देना चाहते हो। जो मुनमु भी होता है ये सुनने के बाद चौंक चुका होता है और बोल रहा होता है क्या क्या आप सच में इस चीज के ऊपर कहते सीरियस है। मास्टर टाई होते हैं ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं हाँ कहते मैं मेरे पे बहुत सारा कहते पैसा और मेरे पे बहुत सी चीजें कहते पड़ी हुई है, मेरे पे अनगिनत है जो कि कहते मैं तुम्हारी फैमिली को मैं दे सकता हूँ और इससे कहते कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, जो मैंने कहा ये कहते तुम्हें कैसा लगा, तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, तुम करना चाहोगे। जहाँ कहते मुनमु होता है हैरान हो जाता चिल्लाते हुए बोला था हाँ ठीक है तो मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ। और फिर कहते हैं जो राइटर होता है मुनमु के बारे में बता रहा था, जो कहते हैं मुनमु है वो बहुत ज्यादा कहते हैं कॉन्फिडेंट में होता है और कहते हैं उसके पास कहते हैं अपनी कहते हैं मदर के लिए कहते हैं पेंटिंग और कहते हैं पैसे के लिए कहते हैं कमी पड़ रही है तो वो इस चीज को करने के लिए तैयार है और इसे कहते हैं जीतने के लिए भी। फिर हमें मास्टर टाई के बारे में बताया जाता है। जो कहते हैं मास्टर टाई है वो कहते हैं क्लोन लोन के कहते हैं नंबर 1 कहते हैं स्वॉर्ड मैन है जिनका नाम कहते हैं जिनमुन मियोन है। और गाइस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है, जिनमुन मियोन बताया था, टाई नहीं बताया जा रहा होता। और इनके बारे में बताया था जो कहते हैं जिनमुन मियोन है वो कहते हैं बल्कि कहते ग्रेट नंबर 1 में नहीं आते बल्कि कहते ग्रेटेस्ट वॉरियर कहते हैं इस दुनिया में माना जाते हैं स्वॉर्ड मैन में से, क्योंकि उनमें से वो एक आते हैं क्योंकि उनका जो कहते हैं मास्टर था बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये भी कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। और उन कहते ग्रैंड मास्टर जो कहते हैं ये जिस क्लैन के थे कुन कुल मतलब कुन लोन नंबर थे उनमें से ये कहते हैं सेकंड नंबर पे आते थे, क्योंकि उनमें से कहते हैं एक और आता था जिसका नाम कहते हैं कुन क्लोन नाम था उसका। गाइस मास्टर के नाम भी कुन क्लोन है और उसी के मेंबर भी समझ सकते हैं। और जो कहते हैं जिनवुन मैन थे हमारे मास्टर टाई, गाइस मैं मास्टर टाई ही बोलूँगा, जो कहते हैं मास्टर टाई थे और वो भी कहते हैं सेकंड नंबर पे आते थे। और वो कहते हैं अपने ऊपर कहते हैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो कहते हैं स्वॉर्ड मैन में बहुत ज़्यादा नंबर बने, तो उन्हें कहते हैं विश्वास है कि वो हारेंगे नहीं। फिर जो कहते हैं मुनवू होता है वो कहते हैं मास्टर टाई से बोल रहा था आपको इस चीज़ पे कहते कोई पछतावा तो नहीं होगा, अगर मैंने टच कर दिया तो आप कहते हैं अपने प्रॉमिस अपने वादे अनुसार आप कहते हैं वो चीज़ करेंगे ना जो आपने कहते हैं वादा किया है मेरे से, आप वो सारी चीज़ देंगे ना, देख लेना अपने वादे से कहते हैं मुकरना मत। जहाँ कहते हैं मास्टर टाई भी होता है ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि हाँ हाँ पछतावा, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कहते हैं चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम मुझे हराओ और कहते हैं तुम मुझसे वो चीज़ ले जाना, देखते हैं कि कौन पछताएगा। वो होता है ये सुनने के बाद मन ही मन में बोल रहा होता है कि चलो ठीक है अगर मैं कहते जीत गया तो सही रहेगा, जिसकी वजह से कहते हैं मेरे मेडिसिन के पैसे और मेरी मदर के मेडिसिन के इलाज के लिए पैसे और जो ये पेंटिंग है ये भी मेरे पास आ जाएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो कहते हैं वो मास्टर के ऊपर चले जाता है वो पेंटिंग छीनने के लिए, जहाँ मास्टर भी ऊपर करके कहते हैं पेंटिंग को बचा
लेते हैं। फिर जो मुनमू भी होता है बड़ी स्पीड से हाथ चला रहा होता है पेंटिंग छीनने के लिए, लेकिन मास्टर बड़ी स्पीड से हाथ करते इधर से उधर कर रहे होते हैं और बचा रहे होते हैं पेंटिंग को, और मन ही मन में बोल रहे होते हैं ये बच्चा है क्या, इसकी जो मूवमेंट है वो तो एकदम अलग ही है, मार्शल आर्ट की तरह इसको कुछ भी नहीं आता, मास्टर आर्ट बिल्कुल भी नहीं आता। फिर जो करता है मास्टर टाई होता है अपना हाथ एक अलग ही पोजीशन में करता है, जिसके असर जो करते हैं मुनमू होता है पीछे की ओर जाके करते हैं ढकेला जाता है, गिर जाता है। फिर जो करते हैं मुनमू होता है फिर दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है, फिर दोबारा तैयार हो जाता है मास्टर टाई से खेलते पेंटिंग छीनने के लिए, और आगे की ओर बढ़ता है और मास्टर टाई से खेलते पेंटिंग छीन रहा होता है, लेकिन जो मास्टर टाई होते हैं वो यहाँ से वहाँ पे साइड में हो जा रहा होता है। फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर दोबारा बच जाता है, मास्टर टाई बचा लेते हैं। फिर दोबारा मुनमू कोशिश करता है लेकिन बहुत ज़्यादा थकने भी लगता है, और जो मास्टर टाई होते हैं बार बार बच रहे होते हैं। फिर वो अपना हाथ घुमाते हुए एक पता नहीं टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मुनमू को कहते हैं पीछे की ओर एकदम ढकेल देते हैं, और मुनमू भी जोड़ के जाके नीचे की ओर गिरता है, और वो कहते हैं उठ के बैठता है और बोल रहा होता है ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं चला, आप कहते हैं बिना टच करे मेरे को कैसे गिरा दे रहे हैं। जो कहते हैं मुनमू होता है फिर दोबारा तैयार हो जाता है और बोल रहा होता है इस बार तो मैं जरूर, इस बार मैं डेफिनेटली पे पकड़ लूंगा। जहाँ कहते हैं जो मास्टर होते हैं वो फिर दोबारा कहते हैं उससे बच जाते हैं और बड़ी स्पीड से, और फिर दोबारा अपनी टेक्निक यूज करते हुए मुनमू को फिर दोबारा कहते हैं पीछे को ढकेलते हैं, इस बार सर से गिरता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर दोबारा कहते हैं मुनमू मुंह के बल गिरता है, मतलब छाती के बल। फिर दोबारा मुनमू होता है, फिर दोबारा खड़ा होता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन फिर दोबारा पीछे की ओर ढकेला जाता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, इस बार कहते हैं मुंह के बल गिरता है। फिर दोबारा जो मुनमू होता है फिर दोबारा खड़ा होता है और ऐसे ही करता रहता है, और चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर दोबारा मुनमू कोशिश करता है, इस बार उसके कहते हैं नाक पे लग जाते हैं और साइड में बैठ जाता है, चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। वहीं जो मास्टर टाई होते हैं ये देखने के बाद मन ही मन में बोल रहे थे ये बच्चा है क्या, जो उसने कहते हैं रोल लगा दी, जो आवाज़ लगाई थी वो बस एकदम अचानक के एक्सीडेंट से हो गया था क्या। और फिर जब मुनमू से बोल रहे होते हैं अरे मुनमू तुम क्या करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम हार क्यों ना मान जाते। मुनमू होता है सुनने के बाद कहते हैं मन ही मन में बोल रहा होता है नहीं मैं नहीं 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 मैं हार नहीं मान सकता बिल्कुल भी। फिर दोबारा जो मुनमू होता है मन ही मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं इनकी कहते हैं जो वो कहते हैं कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इनकी जो अटैक है जो मूवमेंट है वो मैं देख ही नहीं पा रहा। लेकिन अब मैं धीरे धीरे मैं इनका देखना स्टार्ट भी कर लिया, अब मैं इनके हाथ देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर जब मुनमू होता है मुनमू को याद आता है जो कहते हैं पेंटिंग में जो कहते हैं लीप थे, जो कहते हैं पत्ते थे वो हवा में उड़ रहे थे, नीचे गिर रहे थे, ये भी उन्हीं की तरह कर रहे हैं, उन्हीं की तरह मूवमेंट है। अच्छा ये कहते हैं उन्हीं की तरह कहते हैं सिमिलर है, बस कहते हैं मुझे जैसे कहते हैं हाथ के अटैक कर रहे हैं वैसे कहते हैं मुझे लीप की तरह इन्हें इनके हाथ को देखना पड़ेगा पत्तों की तरह, तभी मैं कर पाऊंगा। फिर जो मुनमू होता है आगे की ओर बढ़ जाता है और बोल रहा होता है मैंने कम से कम मिलियन बार हजारों बार मैंने कई मिलियन बार मैंने देखा है, तो इस बार मैं जरूर कर लूंगा, इस बार मैं कहता हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकता। जो मास्टर टाई होते हैं ये देखने के बाद बोल रहे होते हैं क्या कर रहे हो तुम, फिर दोबारा अटैक करने के लिए आ गए, लेकिन तुम बिना कहते टैकलेस के मतलब बिना अटैक के तुम कुछ कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ मुनमू होता है इस बार अटैक कर देता है सीरियस वाला, जहाँ कहते हैं मिस्टर टाई भी होते हैं वो मास्टर टाई होते हैं, ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही अपना कहते हैं आगे की ओर हाथ करते हुए अपने पाम से अटैक कर देते हैं हमारे मुनमू की तरफ, जो कहते हैं मुनमू के ऊपर अटैक करता है और मुनमू कहता है पीछे की ओर उड़ता हुआ जाता है और डायरेक्ट कहते हैं पेड़ में, जो कहते हैं पेड़ होता है उसमें जाके टकराता है जोरदार, और वहीं जो कहते हैं गिर जाता है। और जो कहते हैं डाई हाँ होते हैं ये देखने के बाद बोले तो मास्टर आपने ये क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं कर दिया, हालांकि आप मैं कहते इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, इसने मेरे कान में दर्द किया था, लेकिन आपको ऐसा इतना ज़्यादा कहते हैं कठोर नहीं होना चाहिए था, इसके पास कहते ना ही मास्टर आर्टिस्ट से कहते आता ना ही कुछ आता है और आपने ऐसा कर दिया। जो कहते हैं मास्टर टाई होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सोच में पड़े होते हैं, बोल रहे होते हैं ये मैंने जो अभी अटैक यूज़ किया था वो रॉयल कहते गोल्डन ड्रैगन पावर की टेक्निक थी और मैंने इससे उसे अटैक किया था, लेकिन इसे देखो इसने पता नहीं क्या अटैक किया था, और इसने जो मेरी अटैक था वो भी कहते हैं बहुत जल्दी इसने कहते हैं पहचान लिया कि मैं कैसे कैसे अटैक कर रहा हूँ, इससे कहते हैं इतनी जल्दी मेरे मूवमेंट कहते सही समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, और मैंने इसे इतना ज़्यादा फोर्स से अटैक किया था फिर भी देखो ये खड़ा हो गया। वहीं जो कहते हैं मुनमू होता है अब उठ के खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में कहते हैं चोट लगी होती है और मन ही मन में बोल रहा था मेरा हाथ है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और बोल रहा होता है कि जो इन्होंने जो अटैक किया था वो बहुत ज़्यादा तगड़ा था और मेरे पास एक स्वॉर्ड होती तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती क्योंकि मैं इनके ऊपर अटैक कर पाता और इन्हें मैं कहते हैं टच कर देता। लेकिन जो मुनमू होता है और अपने हाथ में डंडा उठा रखा था कि स्टिक उठा रखा होता है और बोल रहा होता है इनका जो हाथ है वो पत्ता जो हवा में उड़ता है इनका हाथ है ना वो उससे ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए अब मैं कहते हैं पेंटिंग के द्वारा मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं इन्हें कैसे हरा सकता हूँ, इस बार मैं जरूर हरा दूंगा, मैं इस बार जरूर मैं टच करूंगा। और मुनमू होता है वो स्टिक लेके आगे की ओर बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। जो मास्टर टाई होते हैं ये देखने के बाद बड़े हैरान हो जाते हैं और गाइस मैं एपिसोड नहीं खत्म करना चाहता हूँ गाइस, बहुत सारे गाइस फिर दोबारा पेजेस छूट गए तो वो अगले एपिसोड में गाइस मैं फिर दोबारा कर लूंगा। तो और गाइस मैं आपको बता दूं गाइस आपको ये मांगा अच्छा लग रहा है तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पसंद आता तो गाइस मेरे को कमेंट कर सकते हो, कोई न्यू मांगा सजेस्ट कर सकते हो जो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, किसी ने जो कहते हैं एक्सप्लेन ना की हो तो गाइस मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और गाइस आपको मैं बताऊँ गाइस शायद मेरे को लग रहा है ना जो मुनमू है वो कहते हैं इनको हराने के बाद गाइस
गाइस वो क्या कहते हैं इनके अकेडमी में जाएगा शायद, जहाँ इसका भाई गया है। तो समझ सकते हो गाइस वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। गैस कर रहा हूँ गाइस, वैसे मैंने भी खुद मांगा नहीं पढ़ी अभी, आगे के पेजेस समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।